डोडाबल्लापुरा जो ग्रामीण बेंगलुरु की सीट है उसमें अब रोड शो कर रहे हैं गृह मंत्री, और कांग्रेस यहाँ पर भी आपको कड़ी टक्कर दे रही है और माना यही जा रहा है कि पूरे राज्य में सर कड़ी टक्कर दे रही है। देखिए, हम जिस सीट पर है वो परंपरागत कांग्रेस और जेडीएस की सीट है, मगर इस बार पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सर्ज दिखाई पड़ता है, और मैं इसीलिए इस सीट पर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा उत्साह इस सीट पर है, और मुझे भरोसा है कि इस सीट पर हम ट्रायंगल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और सीट निकल भी सकती है। ये सीट निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है, क्योंकि 2 बार से कांग्रेस के पास है। मैं यहाँ पर लास्ट गत चुनाव में भी रोड शो किया था, और ये रोड शो दोनों का अंतर मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। इतनी सारी माताएं बहनें आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस सर आपको, आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा घेर रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा वो उठा रहे हैं कि 40% पे सीएम है आपके। देखिए, आरोप लगाने से कोई भी मुद्दा किसी व्यक्ति या पार्टी को नहीं चिपकता है, इसके आधार में कोई ठोस प्रमाण देने पड़ते हैं। 40% का आरोप कांग्रेस पार्टी 2 साल से लगा रही है, परंतु इसके आधार में कोई एक भी केस नहीं है, एक भी एप्लीकेशन नहीं है, एक भी चार्जशीट नहीं है, न कोई केस पेंडिंग है। जनता ये तो समझ रही है, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष पर ईडी का चार्जशीट है। मैंने उनको चैलेंज किया, अगर चार्जशीट गलत है तब कॉशिंग के लिए जाइए, मगर नहीं जाते, क्योंकि उनको मालूम है कि चार्जशीट कॉश नहीं होगा। वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी फैसला नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि सर आपकी सारी एजेंसियां ताकत झोंकती है विपक्षी नेताओं के खिलाफ। आप तो सब मैंने यही कहा ना, अगर गलत आरोप है तो उन्होंने कॉशिंग करनी चाहिए कोर्ट के अंदर कि आरोप गलत है, मेरा चार्जशीट कॉश करिए, मगर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं डाली है। इट मीन्स कि वो भी नहीं मानते हैं कि चार्जशीट गलत है। जो आरोप है उसमें आपके एक विधायक के घर से, उनके बेटे के घर से भी सर आपके लोकायुक्त ने ही पैसे पकड़े। हाँ ठीक है, हमने तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया, उनको टिकट भी नहीं दिया। हमें उसको पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बना दिया, इनाम दिया है कि कितना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा पद दिया जाएगा। एक और मुद्दा जिस पर आप परिवारवाद पर पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरते हैं, ये एक बार हिस्सा भी दिखा दीजिए। यहाँ आगे तक लोग इस रोड शो में मौजूद हैं और ये पूरी कतार आप देख रहे हैं रोड शो के जरिए। वो देखिए, छतों पर भी लोग खड़े हैं और बच्चे भी अपना वेव करके अपना समर्थन दिखा रहे हैं। विरासत और परिवारवाद की राजनीति पर सर आप उनको टोकते हैं, आप उनको घेरते हैं, लेकिन आपने भी तो येदियुरप्पा जी के बेटे को सीट दी, शिकारीपुरा से विजेंद्र को, उनके बेटे को। आपको भी उनको खुश करना पड़ता है। सिर्फ येदियुरप्पा जी के बेटे को नहीं, ढेर सारे नेताओं के बेटे, मगर हमने येदियुरप्पा जी के बाद इसके बेटे को सीएम नहीं बनाया। परिवारवाद किसको कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विदेशी होने के बावजूद सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी। ये पार्टी की कमानी ही इनके हाथ में। राजनीति में आना कोई बुरी चीज नहीं है, पार्टी ही एक परिवार की हो जाती है, तब दिक्कत आती है। क्या आपको लगता है कर्नाटक से दक्षिण का दरवाजा आपके लिए खुलेगा? केरल स्टोरी फिल्म आपके अध्यक्ष देख रहे हैं सर, बीजेपी के अध्यक्ष, और एक पूरा कार्यक्रम है केरल स्टोरी के जरिए आप एक बार फिर हिंदू मुस्लिम वाले इशू को उठा रहे हैं। नहीं, केरल स्टोरी ये चुनाव के से जोड़कर मत लीजिए। एक सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या का निरूपण है, और मैं मानता हूं राजनीतिक क्षेत्र के हर कार्यकर्ता ने सामाजिक समस्याओं के सामने आंख मूंद कर नहीं रहना चाहिए। इसका सामना करना चाहिए, इसका समाधान ढूंढना चाहिए, और उसको एक बार जन जागृति के लिए लोगों के सामने भी रखना चाहिए। तो क्या आप बतौर गृह मंत्री कह रहे हैं कि लव जिहाद केरल में होता है? मैंने कोई शब्द प्रयोग नहीं किया है, मगर ये सामाजिक समस्या है, हम सब जानते हैं, आप भी इसको इनकार नहीं कर सकते। ये सामाजिक समस्या है, जनता को जागरूक करना है। सर अब खत्म हो रहा है आज का चुनावी प्रचार, क्या आपको लग रहा है, अगर हम आपसे एक रफ एस्टिमेट मांगे, कितनी सीटें आप बताएंगे? 13 को फिर आपसे बात होगी। देखिए, मैं 2 महीने से कहता हूँ हम हाफ वे मार्क प्लस 15 सीट मिनिमम जीतेंगे। आज प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी पर कहा है, जो उन्होंने सॉवरेनिटी की बात की थी उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है।
वो कह रहे हैं कि हम इंटेग्रिटी रेपुटेशन कर्नाटक का बचा रहे हैं। क्या गलत कहा है सोनिया गांधी ने? देखिए, इस देश के संविधान की भावनाओं के खिलाफ चुनाव जीतने के निजी स्वार्थ के कारण देश की और एकता और अखंडता पर सवाल खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात है। उनको मालूम है कि भारत का संविधान क्या है। भारत में सार्वभौमत्व केवल देश का हो सकता है, बाकी सारे राज्य भारत का हिस्सा है। अगर इस तरह से चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल और नेता भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे तो वो देश के हित में नहीं। इससे पहले आपने जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था जहरीला सांप, उसको भी इशू बनाया। वो कहते हैं आपका भी तो कोई नेता कभी विष कन्या बोल देता है सोनिया जी को, कभी कोई कमेंट करता है, तो ये सब भाषा तो चलती रहती है। मोदी सरनेम का इशू राहुल गांधी के साथ पहले से चल रहा है। देखिए, हमारे लोगों ने भी अगर कहा है तो वो ठीक नहीं। राजनीति के अंदर भाषा पर मर्यादा रखनी चाहिए, मगर ये सवाल भाषा का नहीं है। देश के संविधान की भावनाओं को विकृत तरीके से तोड़ने का सवाल। चलिए ठीक है, बेंगलुरु में आप देख रहे हैं ये प्रचार, और रात के इस पहर में भी आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए लोग छतों पर मौजूद है। वहां से देखिए, अपने छतों से, घरों से लोग मौजूद हैं, और रोड शो में सड़क के दोनों तरफ लोग चल रहे हैं। यहाँ पर ये काफिला आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। ये बेंगलुरु शहर की सीट है अनेकल, जहां पर आज चुनाव प्रचार खत्म कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह।